नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। क्या है खबर, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही पोप कैसे बनते हैं और पोप के पद का क्या इतिहास रहा है, ईसाई धर्म में इसका क्या महत्व है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहले बात कर लेते हैं खबर के बारे में। दुनिया में ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु जो होते हैं वो धर्मगुरु पोप कहलाते हैं। और इस समय पोप के पद पर जो थे वो पोप फ्रांसिस थे, जिनका 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। आपको बता दें, इनकी जो निधन का प्रमुख कारण बताया जा रहा है वो ब्रेन स्ट्रोक यानी कि मस्तिष्काघात बताया जा रहा है, जिससे इनकी हृदय गति रुक गई और उनकी 21 अप्रैल 2025 को इनकी मृत्यु हो गई। बात करें इनके बारे में तो इनका जो जन्म है 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयरेस में हुआ था। और जब उनका जो वास्तविक नाम है वो जॉर्ज मारियो बार्गेलियो है। आपको बता दें कि जब जो पोप के पद पर नियुक्त हो जाते हैं तो उनको अपना नाम बदलने का भी अवसर दिया जाता है। तो इनका जो वास्तविक नाम है वो जॉर्ज मारियो बार्गेलियो है, लेकिन जब पोप बन गए उनके बाद उनका जो नाम है वो पोप फ्रांसिस के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। बात करें साथियों तो 1969 में ये पादरी के पद पर नियुक्त किए गए थे, जो नीचे क्रम के धर्मगुरु होते हैं। फिर उसके बाद 2001 में इनको कार्डिनल बनाए गए। ये कार्डिनल जो होते हैं कुछ उच्च पद के धर्मगुरु होते हैं। उसके बाद 13 मार्च 2013 को जो पोप बेनेडिक्ट जो है उनकी जो इस्तीफे के बाद जो है इनको पोप के पद पर नियुक्त किया गया था। बात करें तो ये पहले लैटिन मतलब कि जो पहले व्यक्ति हैं जो यूरोप के बाहर से चुने गए थे, क्योंकि अर्जेंटीना जो है उत्तरी अमेरिका में आता है। उत्तरी अमेरिका राज्य में आता है। तो और जो रोम है इटली है ये यूरोप में आता है, लेकिन जो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो यूरोप के बाहर के से चुने गए, जो पहले ऐसे पोप थे। बात करें साथियों तो ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। ईसाई धर्म के सबसे बड़े गुरु को पोप कहते हैं। बात करें ईसाई धर्म की तो ईसाई धर्म की जो शुरुआत है लगभग 2000 साल पहले पूर्व जेरूशलम में मानी जाती है, जब ईसाई धर्म के संस्थापक यानी कि यीशु मसीह जो थे लोगों को प्रेम, करुणा और सत्य का संदेश देना उन्होंने शुरू किया था। तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन कुछ यहूदियों के जो धर्मगुरु थे उन्होंने इसका विरोध भी किया था इनका, और काफ़ी इनको आलोचना भी की थी। बात करें तो इनके कुछ संदेशों और कुछ जो प्रेम का संदेश था इनको लेकर के काफ़ी विरोध हुआ था। और जो ईसा मसीह थे खुद को ईश्वर का पुत्र मानते थे, तो उनका भी इन्होंने विरोध किया था। उसके बाद उन्होंने जो रोमन के गवर्नर थे उनकी शिकायत कर दी, और रोमन के गवर्नर को यहूदियों के क्रांति का डर था कि यहूदी जो है क्रांति ना कर दें, क्योंकि उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद एक दर्दनाक मौत हुई, दर्दनाक सजा सुनाई गई, उन्हें सूली पर लटका दिया गया। ऐसा कहते हैं कि सूली पर लटकाए जाने के बाद उनके कुछ समय बाद उनकी पुनर्जन्म हो गया था, पुनरुत्थान हो गया था। तो उस चीज़ को लेकर के ईस्टर का त्योहार प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और जो यीशु मसीह है उनकी जन्म उत्सव को प्रत्येक वर्ष क्रिसमस के तौर पर जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं वो मनाते हैं। बात करें साथियों तो जो लोग मतलब ईसाई धर्म के लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर जिस स्थल पर पूजा अर्चना करने जाते हैं उनको चर्च कहते हैं। और जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनको भी कई संप्रदाय में बटे हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा समुदाय है वो कैथोलिक संप्रदाय का है। कैथोलिक संप्रदाय के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और इनके जो प्रमुख होते हैं उनको पोप कहते हैं। एक और संप्रदाय है प्रोटेस्टेंट, लेकिन इसके जो लोग हैं वो कैथोलिक संप्रदाय के लोग से कम हैं। और भी कई संप्रदायों में जो ईसाई धर्म है वो बटा हुआ है, लेकिन जो मोस्टली बात करें तो वो कैथोलिक समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा देखने को आपको विश्व भर में मिलते हैं। बात करें साथियों पोप कौन होता है, तो पोप जो होते हैं ईसाई धर्म के कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्म गुरु होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कैथोलिक समुदाय के होते हैं और सर्वोच्च धर्म गुरु होते हैं। इन्हें रोमन कैथोलिक चर्च का प्रमुख माना जाता है, जो रोम है, और वेटिकन सिटी में रहते हैं, जो कि रोमा इटली के अंदर है। दुनिया में बात करें तो ईसाई की संख्या 240 करोड़ के पास पास है, और इनमें से 130 करोड़ जो है कैथोलिक संप्रदाय के ईसाई धर्म के लोग हैं। बात करें इसके पद के इतिहास के बारे में तो इसका पद का जो इतिहास है वो इसकी जो शुरुआत है सेंट पीटर से हुई थी। सेंट पीटर को ईसा मसीह हैं इनके 12वें शिष्य में से एक शिष्य के रूप में जाना जाता है। 12 शिष्यों में से एक थे जो सेंट पीटर थे, वो पहले पोप थे। और उसके बाद ईसा मसीह ने सेंट पीटर को अपने अनुयायियों का नेता बनाया था, ऐसा कहा जाता है कैथोलिक मान्यताओं के मुताबिक। और उसके बाद उन्होंने इटली का राजा भी बनाया था, पहला बिशप भी बनाया था। उसके बाद जो नीरो के शासनकाल में जो रोम के सम्राट थे नीरो, 64 से 68 शताब्दी के बीच सेंट पीटर की जो है हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद उनके समाधि पर जहाँ पर हत्या की गई थी वहां पर उनकी एक चर्च बनाई गई है सेंट पीटर्स बेसिलिका नाम से, जो वेटिकन सिटी में है। साथ ही उसके बाद जो पोप थे वो कुछ जगह पर जहाँ पर रोमन कैथोलिक प्रभाव वाले लोग ज्यादा थे, तो वहाँ पर जो पोप थे वो शासन भी उन्होंने किया था। 756 ईस्वी से लेकर के 1870 तक इन्होंने इटली में जो है यहाँ पर शासन भी किया था। तो इस प्रकार से इसका जो पद है वो सेंट पीटर से शुरुआत मानी जाती है। जो अभी वर्तमान में
इनकी मृत्यु हुई है। ये 266वें नंबर के पोप हैं जो नियुक्त किए गए थे। उनकी मृत्यु मतलब आने वाला जो पोप होगा वो 266वें नंबर का पोप होगा। बात करें पोप का जो चुनाव होता है तो एक अपने आप में बहुत ही पारंपरिक और रहस्यमय प्रक्रिया होती है जिसे पेपल कनक्लेव कहते हैं। मतलब जो पोप को चुनने के लिए जो बैठक बुलाई जाती है उसे पेपल कनक्लेव कहते हैं। यह प्रक्रिया सैकड़ों साल से चली आ रही है और इसमें कई धार्मिक नियमों और परंपराओं का पालन भी किया जाता है। बात करें तो पोप की जो नियुक्ति होती है वो पोप की मृत्यु या फिर उसके इस्तीफे के बाद होती है। अगले पोप की जो नियुक्ति होती है या तो पोप इस्तीफा दे दे या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उनकी दूसरे पोप को बुलाया जाता है। तो उनको नियुक्त करने के लिए कनक्लेव बुलाया जाता है, पेपल कनक्लेव में बुलाया जाता है। और इसमें जो नीचे के जो होते हैं लोग होते हैं, नीचे धर्मगुरु जो होते हैं जिन्हें कार्डिनल्स कहते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। उच्च पद के कैथोलिक धर्मगुरु होते हैं और वेटिकन में इकट्ठा होते हैं। मतलब पोप से थोड़े नीचे के धर्मगुरु होते हैं और इनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। और इस चुनाव में काफी सारे विश्व भर के कार्डिनल्स कार्डिनल्स जो है भाग लेते हैं। और इसमें केवल वही कार्डिनल्स भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र जो है 80 साल से कम होती है, वही इसके अंदर मतदान कर सकते हैं। बात करें तो वर्तमान में इसके डाटा के बारे में तो कैथोलिक चर्च में कुल वर्तमान में 252 कार्डिनल्स हैं पूरे विश्व भर में, जिसमें से 135 जो कार्डिनल्स हैं वो 80 वर्ष से कम आयु के, यानी कि आगामी जो चुनाव होगा पोप का उसमें 135 लोग ही भाग ले सकते हैं। बात करें तो इनकी जो चुनाव की प्रक्रिया होती है इसमें 2/3 बहुमत मिलने के बाद उसको पोप घोषित कर दिया जाता है। यानी कि कोई भी यदि पोप का उम्मीदवार है तो उसको यदि 70 के आसपास सीटें मतलब वोट मिल जाते हैं तो उनको पोप बना दिया जाएगा। साथ ही जो कंट्रोल मतदान करने के बाद जो होता है ये वो बैलेट पेपर पर मतदान होता है। और बात करें इस परिप्रेक्ष्य से भारत की, तो भारत में कुल 6 कैथोलिक कार्डिनल्स हैं वर्तमान में, जिनमें से 4 जो कार्डिनल्स की आयु है वो 80 वर्ष से कम आयु की है, 80 वर्ष से कम है। तो इसलिए आगामी जो चुनाव है पोप के उसमें जो है ये 4 लोग भाग ले सकते हैं। उसके बाद साथ ही इसका जो घोषणा है वो की जाती है उसे एक अनोखे तरीके से की जाती है जिसमें धुआं का संकेत दिया जाता है। मतलब जो घोषणा की जाती है तो आम लोगों को कैसा पता चलेगा, तो इसके लिए वोटिंग के बाद बैलेट्स पेपर को जलाया जाता है। जो वोटिंग होती है चर्च के अंदर वहां पर उसके बाद उस बैलेट पेपर्स को जलाया जाता है। और यदि कोई पोप नहीं चुना गया है तो जो धुआं निकलेगा वो काले कलर का निकलेगा, ब्लैक धुआं निकलेगा, ब्लैक स्मोक निकलेगा चर्च के ऊपर से। लेकिन यदि जो पोप चुन लिया गया है, पोप का सिलेक्शन हो गया है, तो उसमें सफेद धुआं निकलेगा। ये ऐसा होता है कि कोई इसमें जो बैलेट पेपर जलाए जाते हैं तो उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे धुआं का जो कलर है वो चेंज किया जाता है। बात करें सफेद धुआं निकलता है तो वेटिकन की लोग समझ जाते हैं कि जो है पोप चुन लिया गया है, नया पोप उनको मिल गया है। उसके बाद से जो नए पोप होते हैं वो सभी को आकर के यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं। तो साथियों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।